Very good morning to my all dear students. Today we will discuss about the chopper. हम लोग चॉपर की एक सीरीज़ क्लास ले रहे हैं। तो उस क्लास में हम लोगों ने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा, स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है, चॉपर्स का क्लासिफिकेशन देखा और उनके बारे में हमने स्टडी किया। फिर हमने दूसरे लेक्चर में स्टेप अप चॉपर के बारे में स्टडी किया और उसका डेरिवेशन निकाला, कैसे आपका वी नॉट ग्रेटर देन वी एस होता है। फिर हमने उसी में टाइप ए और टाइप बी चॉपर के बारे में बात करी, ठीक है। क्वाड्रेंट दोनों एक एक क्वाड्रेंट में वन क्वाड्रेंट चॉपर हैं और टाइप ए चॉपर आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट में और टाइप बी चॉपर आपका क्वाड्रेंट टू में फंक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो अब बात करने वाले हैं सॉरी, टाइप सी, टाइप डी एंड टाइप ई चॉपर की, ठीक है। टाइप डी यानी कि क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई चॉपर की हम लोग बात करने वाले हैं, टू हाउ हमारे चॉपर कैसे हमारे काम करते हैं। तो हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया है कि हमारा क्वाड्रेंट वन में कैसा ऑपरेशन होता है, क्वाड्रेंट टू में कैसा ऑपरेशन होता है, क्वाड्रेंट टू में थ्री में कैसा ऑपरेशन होता है, क्वाड्रेंट फोर में कैसा ऑपरेशन होता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव होता है। यहाँ पर उसका मैं थोड़ा सा एक रिविज़न कराना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी हम लोग इसमें ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं उसका, ठीक है। वी विल जंप फ्रॉम क्वाड्रेंट वन टू क्वाड्रेंट फोर, क्वाड्रेंट वन टू क्वाड्रेंट सेकेंड, ठीक है, लाइक दिस थ्रू आउट द ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव लोड करंट की, नेगेटिव लोड करंट की। तो पॉजिटिव लोड करंट हम क्या हमारा क्या होगा कि करंट फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू लोड, यानी कि सोर्स से अगर हमारी करंट लोड की तरफ जा रही है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव करंट। और अगर हमारी करंट फ्लोज फ्रॉम लोड टू सोर्स, अगर लोड से सोर्स की तरफ आपकी करंट जा रही है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव करंट, ठीक है। पॉजिटिव करंट हमारी इधर, नेगेटिव करंट हमारी इधर, यानी कि अगर करंट हमारी इस डायरेक्शन में बढ़ेगी तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव करंट, और अगर करंट हमारी इस डायरेक्शन में बढ़ेगी तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव करंट, ठीक है। फिर जो हमारा चॉपर ऑपरेट करता है क्वाड्रेंट वन, तो क्वाड्रेंट वन में हमें ऑपरेशन जो मिलता है वो मिलता है फॉरवर्ड मोटरिंग ऑपरेशन, ठीक है। फॉरवर्ड मोटरिंग ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और यहाँ पे आपको जो फॉरवर्ड मोटरिंग ऑपरेशन, इसमें हमारा वी नॉट एंड आई नॉट बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा आता है इसका जस्ट अपोजिट ऑपरेशन रिवर्स मोटरिंग, क्वाड्रेंट थर्ड। रिवर्स मोटरिंग में आपका आई नॉट नेगेटिव और वी नॉट भी आपका नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं। देन वी हैव सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकिंग। ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड आपकी डायरेक्शन में अगर मोटर रन कर रही है तो उसको रोकने के लिए हमें क्या ब्रेक करना पड़ेगा, स्पीड तो स्पीड ब्रेक करेंगे, तो वहाँ पे उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड ब्रेकिंग, या इसको कहीं कहीं हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रीजनरेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रीजनरेशन, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा, वोल्टेज पॉजिटिव बट करंट क्या होगी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लोड से सोर्स की तरफ हमारी करंट फ्लो करेगी। फिर इसके जस्ट अपोजिट हमारा क्वाड्रेंट फोर है। क्वाड्रेंट फोर में हमारा क्या होगा, अगर इसमें फॉरवर्ड ब्रेकिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा रिवर्स ब्रेकिंग, या इसको हम बोल देंगे रिवर्स रीजनरेशन, ठीक है। हम लोग बोलेंगे रिवर्स रीजनरेशन। तो रिवर्स रीजनरेशन में हमारा क्या होगा, आई नॉट पॉजिटिव और वी नॉट नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर बात करें तो हमारे ये चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेशन होंगे। पहले क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड मोटरिंग, दूसरे क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड ब्रेकिंग, तीसरे क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग और चौथे क्वाड्रेंट में रिवर्स ब्रेकिंग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप सी या क्लास सी चॉपर, ठीक है। टाइप सी या हमारा क्लास सी चॉपर। अभी हमारा क्लास सी चॉपर कैसे ऑपरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी हम वेवफॉर्म भी देखेंगे और उसको समझेंगे भी। अब ये चॉपर आपका क्या है, ये चॉपर आपका दो क्वाड्रेंट में काम, इसको हम लोग टू क्वाड्रेंट चॉपर बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टू क्वाड्रेंट चॉपर, टू क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर। अब टाइप ए या टाइप बी चॉपर कहने का मतलब ये है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी काम करेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी काम करेगा।
इसीलिए इसको हम लोग टू कोऑर्डिनेट चॉपर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे टाइप ए और टाइप बी चॉपर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये, ठीक है, फिर ये, ठीक है, तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा टाइप ए और टाइप बी चॉपर का, दोनों का, ठीक है। और जब भी हमारा एफ डी कंडक्ट करेगा, ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज आपका 0 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो हेयर लेट्स स्टार्ट द ऑपरेशन। व्हेन चॉपर सर्किट 2 इज ऑन और एफ डी इज ऑन, ठीक है, पी नॉट आपका 0 होगा, और जब चॉपर सर्किट सी एच आपका ऑन होगा और डी टू ऑन होगा तो आउटपुट विल बी इज इक्वल टू वी एस, ठीक है। चलिए देखते हैं। सपोज़ हमने इसको ऑन किया, ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट किया, तो हमारी करंट एक फ्लो करेगी, क्योंकि आपका इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपका जो डायोड है रिवर्स बायस है, ठीक है, और आपका हमने चॉपर सर्किट को ऑन किया है तो आपकी जो मैक्सिमम करंट है वो इधर से फ्लो करेगी और लोड के क्रॉस होते हुए, क्योंकि हमारा सी एच ऑफ है, ठीक है, ऐसे हमारा फ्लो कर जाएगा। देन व्हाट विल हैपन ओवर here we can see the current is flowing in this direction, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को A बोलें और इस पॉइंट को B, तो करंट हमारी इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है। जब इस डायरेक्शन हमारी फ्लो कर रही है तो करंट क्या हो रही है, इंडक्टर में स्टोर हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्हेन सी, हमने ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट किया, सी एच ऑन, ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। व्हेन सी एच इज़ ऑन तो आपकी करंट क्या हो रही है, इंडक्टर की तरफ फ्लो हो रही है, तो आपकी करंट क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। हमने IG1 यानी कि CH1 को हमने ऑन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा CH1 इज़ ऑन, और जब हम एट इंस्टेंट T1 इंस्टेंट पे हम लोग गेट पल्स हटाएंगे तो CH हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, CH हमारा हो जाएगा ऑफ, ठीक है, सॉरी ये भी सर्किट, दोनों सर्किट सेम है बट थोड़ा सा, CH हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। व्हाट विल हैपन इन दिस केस, अब क्या होगा हमारा, इन दिस केस व्हेन CH2 इज ऑफ, CH1 इज ऑफ, सोर्स इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लोड, सोर्स इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लोड। तो अब लोड रन कैसे होगा, अब क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे इंडक्टर था हमारा यहाँ पे, और जब हमारा डीसी मोटर चलती है तो कुछ EMF जनरेट होता है, तो इंडक्टर ने कुछ एनर्जी स्टोर करी इस पोटेंशियल के क्रॉस, यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इंडक्टर ने हमारी कुछ एनर्जी स्टोर करी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो जब रिलीज़ करेगा तो इसका पोलैरिटीज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एफ डी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और D2 क्या रहेगा, रिवर्स बायस, ठीक है। D2 हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो अब हमारी एक करंट इस तरीके से फ्लो करेगी। अब क्योंकि हमारा लोड सोर्स से डिस्कनेक्टेड है तो आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू सोर्स इज़ व्हाट, 0। तो जब हमारा यहाँ पे हमने जब देखा था कि जब हमारा एफ डी ऑन होगा उस केस में आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि हमारा सोर्स के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ 0, बिकॉज सोर्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रेजेंट टाइम इन द सर्किट, ओके। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है जो यहाँ पे था वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा 0 पे, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आपका शिफ्ट होके 0 पे आ जाएगा, और आपकी जो करंट फ्लो करेगी वो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। करंट आपकी इस डायरेक्शन, ये हमने पॉइंट ए माना था, ये पॉइंट बी माना था, तो करंट हमारी ऐसी ही हमारी फ्लो कर रही है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हमारा सेम है, आपका आउटपुट वोल्टेज दैट हैज़ बिकम 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर आपका जो इंडक्टर है, अब यहाँ पे फिर से वेवफॉर्म पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो क्या होगा, डायोड एफ डी वो कंडक्ट करेगा
और कुछ देर तक करंट को लिए रहेगा जब तक आपका इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर कर रखी है। अब जहाँ पे हमारे इंडक्टर ने एनर्जी रिलीज़ कर दी पूरी, एट द सेम टाइम वी विल टर्न ऑन द चॉपर सर्किट 2, यानी CS2 को हम लोग गेट पल्स देंगे। ठीक है, CS2 को हम लोग क्या करेंगे, गेट पल्स देंगे। अब आइए गेट पल्स देते हैं। CS2 को हमने गेट पल्स दिया। जब हम गेट पल्स देंगे तो आपकी जो करंट है वो फ्लो करेगी। ठीक है, करंट होगी वो क्या होगी, फ्लो करेगी। अब आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, इस पे, तो हमारी करंट फ्लो करेगी। तो अब क्या है, आपकी जो करंट इस पर शिफ्ट कर रही है, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा क्या, चेंज। करंट का डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। अब आपकी करंट इधर से इंजेक्ट होगी लोड के क्रॉस ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज। ठीक है, नाउ आई नॉट बिकम रिवर्स। देखिए, ठीक है, आपकी आई नॉट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इस केस में जब हमारा CH1 ऑन होगा तो हमें, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज हमें मिल ही नहीं रहा था, तो इस केस में भी हमारा अभी क्या है, सोर्स आपका लोड से डिस्कनेक्टेड है, बिकॉज हमने इसको ऑन तो कर दिया है, लेकिन अब अभी आपका सर्किट जो है फुल्ली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आपका D2 रिवर्स बायस है, CH1 ऑफ है, तो हमारा ये वाला भी पाथ ब्रेक है और ये वाला भी पाथ ब्रेक है। तो हमारा जो कंप्लीट सर्किट, अगर हम इस पोजीशन में अगर हम अपना सर्किट डिज़ाइन करें तो हमारा सर्किट बनेगा ऐसा, ये हमारा CS2, ये FD, और ये हमारा इंडक्टर और बैक EMF। इस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा। तो जब इस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका CS2 ऑन हो गया है, तो FD अपने आप से सर्किट से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और आपकी करंट इस तरीके से फ्लो करने लगेगी। ओके, तो करंट आपकी क्या हो रही है, पहले आपकी करंट इधर से फीड कर रही, इधर से फ्लो हो रही थी, सॉरी इधर से फ्लो हो रही थी, अब आपकी करंट कहाँ हो रही है, इधर से फ्लो हो रही है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स, सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज बीइंग reverse. Now when it is reverse, the chopper will begin to start in quadrant 2, in quadrant 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपका सॉरी चॉपर आपका ऑपरेट हो रहा है। तो जैसे ही हमारा चॉपर CS2 ऑन हो जाएगा, FD अपने आप आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, और ये जो पोटेंशियल है पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा रिवर्स बायस। क्योंकि अब क्या है, पहले एनर्जी आप कैसे फ्लो कर रही थी, अब क्योंकि इंडक्टर ने एनर्जी रिलीज़ करी है, तो इस बात से आपके कुछ इंडक्टर में एनर्जी होगी, तो क्या करेगा, इसको रिवर्स बायस करेगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा, फिर ये इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो जब रिलीज़ करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, वो जो डायरेक्शन जो ऑब्टेन हो रहा है वो कौन सा, जो हमारा इनिशियल स्टेट में डायरेक्शन था इंडक्टर के क्रॉस, वो हमें मिल रहा है, यानी कि आपको वोल्टेज अभी भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब अकॉर्डिंग टू दिस नाउ D2 विल बी फॉरवर्ड बायस, तो आपका जो करंट वो फुल्ली जो स्टेब्लिश होगा लाइक दिस। ठीक है, वो स्टेब्लिश हो जाएगा और आपकी करंट फ्लो करेगी थ्रू द लोड, और हमें वहाँ पर एक, जब आपका D2 ऑन होगा तो आपका ये नेगेटिव करंट मिलेगा, फिर वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, फिर आपका क्या होगा, चॉपर सर्किट 1 को ऑन करेंगे और हमारे ये प्रोसेस क्या रहेगा, हम चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्लास C या टाइप C चॉपर हमारा फंक्शन करेगा। ठीक है हमारा, और ये क्या करेगा, यहाँ पर आपका वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, करंट आपकी क्या हो रही है, रिवर्स। अब यहाँ पे करंट क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी ना। ठीक है, लोड से सोर्स की तरफ जा रही है, यानी कि आपके करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव। अभी हमने बात करी थी यहाँ पे, देखिए नेगेटिव करंट क्या, किसको बोल, नेगेटिव लोड करंट, जब करंट हमारी लोड से सोर्स की तरफ फ्लो करने लगे। यहाँ पे आपकी करंट जो है वो क्या करी, लोड से
सोर्स की तरफ फ्लो हो रही है इस कंडीशन में, ठीक है। तो आपका ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट सेकेंड, वोल्टेज पॉजिटिव एंड करंट नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सेकेंड। और हमारा चॉपर का ऑपरेशन होगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ब्रेकिंग या रिवर्स, सॉरी फॉरवर्ड रीजनरेशन। ओके, हेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड द होल प्रोसेस, जो मैंने आपको भी समझाया है, ठीक है। मैं पीपीटीज आपके साथ शेयर कर दूंगा गूगल क्लास पे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आपके पास बुक्स तो ऑलरेडी अवेलेबल करा दी मैंने, पीएस भीमरा और एम एस राशिद, दोनों आपको मैंने फॉरवर्ड कर दिए, ठीक है। सो दिस वाज द टाइप सी चॉपर या क्लास सी चॉपर। नाउ वी विल डिस्कस टाइप डी चॉपर। व्हाट इज़ टाइप डी चॉपर, ठीक है। टाइप डी चॉपर हमारा कैसे काम करेगा और क्या काम करेगा, तो यहाँ पर हम लोग जो अभी वेव फॉर्म समझेंगे वो तो मैं बाद में आपको समझाऊंगा, पहले आपको सर्किट समझाऊंगा। लेकिन वेव फॉर्म जो हम लोग समझेंगे, एक बार हम टी ऑन को टी ऑफ से कम करेंगे, एक बार हम टी ऑफ को टी ऑन से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए ऑपरेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। वी हैव two chopper circuits, that is thyristor, we have two diode and we have a load RLE, that is DC motor and a source, obviously VS हमारा सोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऑपरेशन देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में काम कर रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये काम कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करेगा। यानी कि एक बार आपका वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव, एक बार आपका वोल्टेज नेगेटिव बट करंट आपकी रिमेन्स पॉजिटिव। चलिए भाई, तो अभी देखिए थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करेंगे। इस पॉइंट को हम लिखेंगे ए, इस पॉइंट को, सॉरी इस वाले पॉइंट को, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम लोग बी, ठीक है, ताकि हमें करंट का डायरेक्शन पता चल सके लोड के क्रॉस मैं करंट फ्लो कैसे कर रही हूँ। अब देखिए भाई, इनिशियली हम लोग CH1 और CS2 दोनों को एक साथ ट्रिगर करेंगे, ठीक है। देखिए जो IG1 है और IG2 दोनों में क्या है, दोनों सिमिलर है यहाँ पे, दोनों क्या है, यानी कि दोनों हमारे चॉपर्स क्या होंगे, एक साथ ट्रिगर किए जाएंगे। तो जब एक साथ इनको हम ट्रिगर करेंगे, ठीक है, okay, let it go, we will trigger both the choppers, then the flow of current will be clear, the flow of current will be this much as both the chopper circuits are on, ठीक है। तो हमारा इसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस होगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या, ये पॉजिटिव है। और करंट हमारी ए टू बी फ्लो करी तो उसको भी बोल रहे हैं पॉजिटिव, तो दोनों हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में हम लोग इन दोनों को ऑफ कर देंगे, चॉपर सर्किट्स को, दोनों चॉपर सर्किट्स को। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले में, सॉरी यहाँ पर पहले इनको एक साथ हमने ट्रिगर किया है, फिर एक साथ हमने इनकी पल्सेस हटा दी कुछ टाइम के लिए। तो जब एक साथ हटा दी हैं तो उस केस में क्या होगा, आपके जो दोनों डायोड्स लगे हुए हैं ये फंक्शन में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा ए टू बी ऑपरेशन जो था, सॉरी बी हमारा फ्लो हो रहा था, ऐसी हमारी करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने CH1 और CS2 दोनों को क्या कर दिया है, ऑफ। तो जब दोनों को ऑफ किया है तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, अब यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर में कुछ, तो वो क्या होगी, उसकी पोलैरिटीज़ जब रिलीज़ करेगा तो क्या होगी, चेंज हो जाएंगी। अब अगर पहले इधर पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव था तो पोलैरिटीज़ चेंज होंगी, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब अकॉर्डिंग टू दिस पोलैरिटी D2 विल बी फॉरवर्ड बायस, अकॉर्डिंग टू दिस पोलैरिटी D1 विल बी फॉरवर्ड बायस। तो जब D1 D2 आपके फॉरवर्ड बायस होंगे, ठीक है, तो आपका करंट क्या होगा, आपका करंट जो फ्लो करेगा, द फ्लो ऑफ करंट विल बी
इसके प्लस से शुरू करते हैं, D1 D2, ठीक है, और D1 से D2 की तरफ इस तरीके से आपकी करंट फ्लो करेगी। तो अब देखिए यहाँ पर जो फ्लो ऑफ करंट है D1 से D2 की तरफ आपकी करंट फ्लो करेगी। अब जो आपकी करंट है वो फ्लो करेगी कुछ इस तरीके से पाथ में, ठीक है। फिर से बना दे रहा हूँ, देखिए आपका D1 D2 क्या फॉरवर्ड बायस होगा। सपोज आपका ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे, तो ये ऐसे आपकी करंट फ्लो होनी शुरू होगी, ठीक है, और D1 के थ्रू वापस ए तक आएगी। अब यहाँ पे देखिए लोड के अक्रॉस जो करंट है हमारा वो क्या है, नेगेटिव नहीं हो रहा है। लोड के अक्रॉस वाला जो करंट है वो A टू B ही फ्लो हो रहा है, बट जो पोटेंशियल है वो इंडक्टर पोटेंशियल देखिए ये पॉजिटिव और ये रेस्पेक्टिव नेगेटिव। अब रेस्पेक्ट टू प्रीवियस पोलैरिटी दिस पोलैरिटी इज रिवर्स, दैट इज V नॉट विल बी रिवर्स व्हेन D1 एंड D2 बोथ आर ऑन। तो V नॉट रिवर्स हो जाएगा और आपका करंट क्या है, A टू B ही फ्लो कर रहा है, तो आपका करंट पॉजिटिव। तो V नॉट नेगेटिव और I नॉट पॉजिटिव, दैट इज क्वाड्रेंट 4। सो दिस इज हाउ आपका टाइप सी चॉपर आपका काम करता है क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में, ठीक है। अब इसकी वेव फॉर्म ज़रा देख लेते हैं। तो वेव फॉर्म तो हमने ऑलरेडी देखी है, जब हमारा टी ऑन ज़्यादा है टी ऑफ से, तो टी ऑन हमारा ज़्यादा है यहाँ पे टी ऑफ से, टी हमारा टी ऑफ है ये वाला पीरियड, और ये वाला पीरियड हमारा टी ऑन है, तो हमारा टी ऑन हमारा ज़्यादा है, तो इन दैट केस वी विल गेट आउटपुट लाइक दिस एंड वी नॉट हमें ज़्यादा मिलेगा। और जब हमारा टी ऑफ ज़्यादा होगा टी ऑन से तो हमें वी नॉट कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्शन CH1 CH2 का इसके कंपैरिजन में यहाँ पर कम है। तो जितने ही कम हमारा CH1 और CH2 हमारे काम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें कम लेस आउटपुट वोल्टेज, पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ पे नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा टाइप सी या टाइप डी या क्लास डी चॉपर आपका काम करता है। नेक्स्ट इज़ आवर टाइप ई चॉपर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कि आपका टाइप ई चॉपर हमारा काम कैसे करेगा। चलिए, जैसे कि कहा कि हमारा टाइप ई चॉपर क्या है, 4 क्वाड्रेंट चॉपर है, चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है, ठीक है। तो चारों क्वाड्रेंट में इसका ऑपरेशन हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास ई चॉपर। क्लास ई चॉपर हमारा 4 क्वाड्रेंट चॉपर होगा, ठीक है। कैसे हमारा क्लास ई चॉपर चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा, हम इसका बेसिकली वर्किंग देखेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा चॉपर कब काम करेगा, जब हम थायरिस्टर या चॉपर सर्किट T1 और T2 दोनों को एक साथ टर्न ऑन करेंगे। व्हेन वी विल प्रोवाइड अ गेट पल्स टू द थायरिस्टर T1 एंड T2 बोथ, दोनों को हम लोग। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमने एक थोड़ा सिंप्लीफाई वे में कोशिश करी है डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करने की, तो आपका जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है, सोर्स तक। अब हमारा ये लोड कनेक्टेड है, RLE लोड है, ठीक है। तो RLE लोड में ये अगर पॉइंट A ये पॉइंट B है, तो आपका ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, करंट हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और आपका वोल्टेज भी इसके क्रॉस V नॉट अपेयर होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो इस केस में आपका क्या होगा, दोनों ही वोल्टेज एंड करंट बोथ आर पॉजिटिव, दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव होंगे, और V नॉट इज इक्वल टू VS, आपका V नॉट इज इक्वल टू VS मिलेगा, और आई नॉट आपकी फ्लो करनी शुरू करेगी। सो V नॉट आई नॉट बोथ आर पॉजिटिव, द लोड कंज्यूम पावर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑपरेशन मोड ऑपरेशन में वी विल टर्न ऑफ द SCR1, हम लोग SCR1 को टर्न ऑफ कर देंगे। तो SCR1 को अगर हम टर्न ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो सोर्स से हमारा इनपुट मिल रहा था, अभी सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी दिस पेन इज़ वेरी लाइट, ओके। अभी हमारा हमने क्या किया, T1 को ऑफ कर दिया। जब T1 को हमने ऑफ कर दिया, व्हेन SCR1 इज़ ऑफ, तो क्या होगा, T2 तो हमारा ऑन ही है, हमारा जो फ्लो ऑफ करंट है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव और नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ तो इस केस में क्योंकि आपका जो
लोड है, हमने T1 को ऑफ कर दिया है, तो ये सोर्स से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया है। जब सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो इंडक्टर विल एक्ट एज अ सोर्स। तो इंडक्टर जब एज अ सोर्स काम करेगा तो इसकी पोलैरिटीज क्या होगी, एनर्जी रिलीज करने का काम करेगा। रिलीज करेगा तो आपका, मैंने बताया ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, तो रिवर्स पोलैरिटी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब अगर अपना हम मेन सर्किट देखें तो यहाँ पे हमारे पास है D4, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, तो अकॉर्डिंग टू दिस D2 हमारा D3 हमारा क्या रहेगा, D3 इज़ नॉट इन द पिक्चर राइट नाउ, ठीक है। आपका जो करंट है वो इधर फ्लो कर रहा है, तो इस तरीके से आपका करंट फ्लो कर रहा है, D3 इज़ नॉट इन पिक्चर, दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दिस पोलैरिटी D4 विल बी फॉरवर्ड बायस। और जब आपका D4 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो सर्किट में हमारे जो कंपोनेंट जो प्रेजेंट होंगे वो D4 और D2 होंगे, और आपकी करंट ऐसी ही मेंटेन रहेगी। सो द करंट इज पॉजिटिव, बट व्हेन D4 इज इंट्रोड्यूस व्हाट विल हैपन, द V नॉट विल बी ज़ीरो, ठीक है। V नॉट हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अगर हम कोऑर्डिनेट ऑपरेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेट ऑपरेशन में पहले आपको V नॉट I नॉट मिल रहा था, फिर धीरे धीरे V नॉट क्या हो गया आपका, ज़ीरो, ये ज़ीरो की तरफ टेंड हो गया जब हमारा D4 ऑन हुआ। तो व्हेन SCR1 इज टर्न ऑफ, द लोड करंट विल बी फ्लो थ्रू फ्रीव्हीलिंग डायोड थ्रू T2 एंड D4, जो कि हमारे यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है। और इंडक्टर क्या करेगा, अपनी एनर्जी, इंडक्टर L स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग T2 इज ऑन। तो बोथ V नॉट और I नॉट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बट इन केस इस यहाँ पे केस में हमारा क्या होगा, आपके जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे टेंड होगा किधर, ज़ीरो की तरफ, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट 4 में कैसे काम करेगा, अब क्योंकि हमारा D4 ऑलरेडी फंक्शन में था, फंक्शन में आ गया, हम क्या करेंगे, T2 को भी टर्न ऑफ कर देंगे। व्हेन SCR T2 इज़ ऑल्सो टर्न ऑफ, तो जब SCR T2 हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा तो T2 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे लगा हुआ था, सॉरी T2 हमारा यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। T2 हमारे यहाँ पे लगा हुआ था, ऐसे हमारा करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन अब क्या है, आपका T2 को हमने क्या कर दिया है, ऑफ। तो जब T2 को ऑफ कर दिया तो इट विल बी डिसअपियर फ्रॉम द सर्किट। अब जो हमारी पोटेंशियल अप्लाई होने चाहिए थे D3 पे, वो हमारे अब अप्लाई होंगे, क्योंकि अब क्या होगा, ये आपका ये इधर कोई पाथ आपका करंट का रह नहीं गया, ठीक है। तो जब पाथ कोई रह नहीं गया तो आपकी करंट क्या होगी, D3, यानी कि यह जो अप्लाइड पॉजिटिव वोल्टेज है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, और आपका D3 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और जब आपका D3 फॉरवर्ड बायस होगा तो D3 और D4 दोनों इससे फंक्शन करेंगे। अब भी आपका जो करंट है A टू B, इट इज़ फ्रॉम A टू B, हमेशा याद रखिएगा। और जब भी ऐसे डायग्राम एक्सप्लेन करिए या आप लिखिए तो हमेशा जो है ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम कुछ रेस्पेक्टिव या रेफरेंस पॉइंट मान लें, ताकि हमें पॉजिटिव नेगेटिव करंट का पता चल सके थ्रू द लोड, ठीक है। तो आपका जो करंट क्या है वो A टू B, इट इज़ सेम, बट नाउ दिस करंट इज़ फेड टू द लोड, ठीक है। दिस करंट इज़ फेड टू द लोड itself. तो what will happen, ठीक है, when SCR2 is off, inductor forces the current through the D3 and D4. This current flow through the supply voltage Vs. The energy is feed back to the supply. और ये हमारी प्रॉपर्टी किसकी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है जहाँ पे V नॉट नेगेटिव और I नॉट हमारा पॉजिटिव। कहाँ पे चले जाएंगे हम, कोऑर्डिनेट 4 में चले जाएंगे, ठीक है। सो हेयर load voltage is negative but load current is positive. The chopper will operate in coordinate 4. If anybody has any problem then please ask me at any platform. आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे अपना मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। आप मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको जिस तरीके से उसे समझाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ नहीं है, समझने वाला है, टफ तो कुछ नहीं होता है, बस समझने वाला है, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारी करंट क्या है, लोड के कॉस वो क्या है, पॉजिटिव है, A टू B ही फ्लो कर रही है, बट आपका जो वोल्टेज है वो हो जाएगा रिवर्स, क्योंकि पहले आपका वोल्टेज क्या था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था। अब आपका क्या है, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो as compared to previous position, now the position of the V naught will be reversed, that is
वी नॉट नेगेटिव एंड आई नॉट पॉजिटिव। तो हमारा ये कहाँ पे होता है, क्वाड्रेंट 4 में। तो इस तरीके से हमारा ये ऑपरेशन कहाँ हो जाएगा, क्वाड्रेंट 4 में हमारा चॉपर काम कर जाएगा। ओके, नाउ इन थर्ड क्वाड्रेंट हाउ विल ऑपरेट इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करने का मतलब ये है कि हम कहाँ पहुँचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, आई नॉट नेगेटिव और वी नॉट भी नेगेटिव। ठीक है, यानी कि हमारा क्या ऑपरेशन कौन सा होगा, रिवर्स मोटरिंग का। तो रिवर्स मोटरिंग का अगर हमें ऑपरेशन कराना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें थायरिस्टर्स T3, चलिए आइए, थायरिस्टर्स T3 और T4 को फंक्शन कराना होगा। तो अब हमारी करंट क्या होगी, ऐसे फ्लो होगी। ठीक है, अब हमारा ये B2A करंट फ्लो होगी। मैं बार बार B2A A2B इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको करंट का अंदाज़ा हो कि करंट हमारी किधर से किधर फ्लो हो रही है। लोड के क्रॉस हमारी करंट पॉजिटिव डायरेक्शन है या लोड के क्रॉस हमारे करंट का डायरेक्शन नेगेटिव है। ठीक है, तो जब हम T3 और T4 को ऑन करेंगे तो हमारा लोड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। और अप्लाइड वोल्टेज, ये जो वोल्टेज अब जो प्रेजेंट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, रिवर्स। ठीक है, जो वो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, जो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा वो क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर हम प्रीवियस डायरेक्शन में बात कर रहे थे, जो सबसे पहले हमारा टाइप क्वाड्रेंट 1 में था, तो ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। अब क्या है आपका, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो वोल्टेज भी नेगेटिव हो जाएगा आपका, एक्सक्यूज मी, वोल्टेज भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और आपकी करंट भी क्या हो रही है यहाँ पर, नेगेटिव। देखिए ये आपका बी पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट था। अब यहाँ पे करंट इधर से एंटर करेगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बी पे पॉजिटिव और ए पे नेगेटिव, और पहले हमारा क्या था, ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव। तो T3 T4 जब दोनों ऑन होगा तो पोलरिटी ऑफ द लोड वोल्टेज विल बी रिवर्स्ड एंड करंट फ्लो विल बी रिवर्स्ड। दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। जब दोनों ही रिवर्स होंगे तो हमें ऑपरेशन कहाँ मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, देयरफॉर ऑपरेशन विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ हम क्या करेंगे, T3 को ऑफ करेंगे और T4 को ऑन रहने देंगे। ठीक है, अगर हम T3 को ऑन करें और T4 को ऑफ करें, T3 को ऑफ करें और T4 को ऑन रहने दें तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब क्या हो गया आपका, फिर से डायोड ऑपरेशन में आ गया, एफ डी आपका ऑपरेशन, डायोड ऑपरेशन में आया, यानी कि आपका वी नॉट टेंस टूवर्ड्स 0। तो अब हम पहले फर्स्ट में गए, फिर हम फोर्थ में आए, फोर्थ से अब थर्ड में आए, अब कहाँ जाएंगे, सेकंड में। ठीक है, तो आफ्टर दिस मोड ऑपरेशन वी विल अपेयर इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो कैसे अपेयर करेंगे, तो हमारा यहाँ पे जब लोड से हमारा लोड हट गया, सोर्स में कनेक्टेड ही नहीं है, तो आपका आउट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 0। तो इस समय क्या होगा आपका, to maintain the current in the same direction the inductor generate voltage flow in the same direction in the D2 and T3 with T4 on, reverse current will flow through the inductor। ठीक है, इंडक्टर विल स्टोर द एनर्जी ड्यूरिंग द T4 ऑन पीरियड। ठीक है, तो आपका इंडक्टर जो है वो क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा इस पीरियड में। ठीक है, सॉरी, अब आ जाते हैं क्वाड्रेंट सेकंड में। अब क्वाड्रेंट सेकंड में क्योंकि हमने T3 को ऑफ कर दिया, T4 हमारा ऑन था, अब क्या करेंगे, हम T4 को भी ऑफ कर देंगे। और जब T4 को ऑफ करेंगे तो हमें ये हमारा B और E, अब हमारा क्वाड्रेंट 2 कहाँ है, क्वाड्रेंट 2 हमारा ये वोल्टेज V नॉट है, ये माइनस V नॉट है, ये हमारा I नॉट है माइनस में, और ये हमारा प्लस I नॉट है। ठीक है, तो इस केस में आपके करंट नेगेटिव बट वोल्टेज पॉजिटिव। कैसे भाई, हाउ विल अचीव। तो जब हम अभी इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर करी थी, अब हम T4 का भी जब टर्न ऑफ कर देंगे तो D2 हमारा फंक्शन में था। तो अब अगर हम मेन अपने डायग्राम पे जाएं, D2 हमारा जो फंक्शन में था, मेन डायग्राम पे अगर हम गए तो वहाँ पर हम देखेंगे D2 हमारा फंक्शन में था, और अब पोलरिटीज हमारी क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू दिस D1 विल बी फॉरवर्ड बायस। ठीक है, क्योंकि बैक EMF भी प्रेजेंट है और इंडक्टर भी प्रेजेंट है, तो हमारा जो टोटल V नॉट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। जो V नॉट ज़्यादा है VS से, अभी हमने जब क्लास B चॉपर देखा था, टाइप B चॉपर देखा था, तो हमारा क्या था, V नॉट इज इक्वल टू VS प्लस LDI/dt। ठीक है, या हमारा बैक EMF, तो हमारा क्या होगा, वो हमारा ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा
तो नाउ वोल्टेज विल बी मोर एंड करंट विल बी रिवर्स्ड, ठीक है। तो आपका जो है करंट इधर से इधर की तरफ फेड कर जाएगा। अब आते हैं इसकी सर्किट, जो हमने इसको यहाँ से एडिट करके बनाया है, ठीक है, क्वाड्रेंट 2 में। सेकंड क्वाड्रेंट, अब देखिए D1 आपका फॉरवर्ड बैस हो गया, तो आपका करंट का डायरेक्शन B2A, ठीक है, करंट का डायरेक्शन फिर से B2A फ्लो हो रही है आपकी करंट, ठीक है। लेकिन जो वोल्टेज है इंडक्टर पे देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव कहाँ था हमारा क्वाड्रेंट 1 में, जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन कराया था, ठीक है। तो हमारा क्या है, अब वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट क्या है नेगेटिव, तो कहाँ जाएगा क्वाड्रेंट 2 में, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन हमारा ये कहलाएगा, ठीक है। व्हेन T4 इज टर्न ऑफ द इंडक्टर फोर्सेस द लोड करंट टू फ्लो थ्रू D1 एंड D2, द करंट थ्रू द सप्लाई, ठीक है, इज मोर देन द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। सो एनर्जी इज फीडबैक टू द सप्लाई, एनर्जी क्या होगी, सप्लाई को फीडबैक होगी। और जब हमारा ऐसा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकिंग, और फॉरवर्ड ब्रेकिंग हमें कहाँ मिलता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो दिस वाज द ऑपरेशन। यहाँ पर एक समरी बनाई हमने कि कैसे ये ऑपरेट करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा चॉपर 1 ऑपरेट करेगा, चॉपर 1 चॉपर 2, ठीक है, कैसे हमारा ऑपरेट करेगा, कंडक्ट करेगा। तो जो भी हमारा ऑपरेशन है जो मैंने आपको समझाया, इसका एक समरी है और ये इसका सर्किट है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल ऑपरेशन है जो हमारा क्लास ई चॉपर का है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ डू आस्क। पूछते रहिए, समझते रहिए, जहाँ नहीं समझ में आया फ़ोन करिए, बात करिए, ठीक है। और वी विल डिस्कस, बिकॉज जूम पे कई बार कई लोगों के वॉइस नहीं आती है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी करी थी कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, या उनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही होती है। तो प्लीज़ आप मुझे टेलीफोनिकली कॉल करके हमसे ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं, बट टाइमिंग्स प्लीज़ 9 PM के बाद मत करिएगा, उससे पहले का। और मॉर्निंग में 9 AM से और इवनिंग में 9 PM तक आप कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ कीप लर्निंग। हैव अ गुड डे।